बीजेपी ने 2024 के लिए कसली कमर, मोदी ने तैयार कर लिए 7 सिपाही। इंडिया गठबंधन का होगा बंटाधार, मोदी के साथ साथियों से कोई नहीं पाएगा पार। ताकते रह जाएंगे राहुल, नीतीश और ममता, बीजेपी कर देगी 2024 में विपक्ष का खात्मा। हर तरफ एक ही गुंज है, जन जन की यही पुकार। चुनाव कब हैं? 2024। कितने आदमी थे? सरदार 7 आदमी। और ये वो 7 आदमी होंगे जो इंडिया गठबंधन का शायद 2024 में खात्मा ही कर दें, क्योंकि पीएम मोदी ने इन 7 चेहरों को चुनकर इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी अब मिशन मोड में है, इसीलिए लगातार शीर्ष नेतृत्व की बैठक हो रही है। इसी बैठक में बीजेपी ने 7 बड़े नेताओं को 2024 की जिम्मेदारी सौंपी है। अब इन्हीं के भरोसे 2024 जीतने की तैयारी भी है। तो चलिए बताते हैं आपको कौन है वो 7 चेहरे जो मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने की कसम खा चुके हैं। दुष्यंत गौतम। हरियाणा से राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रभार सौंपा गया है। वो अल्पसंख्यक समुदाय के बीच पहुंचकर ये बताने का प्रयास करेंगे कि मोदी सरकार सबके लिए एक समान काम कर रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। राधा मोहन दास अग्रवाल। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को एसटी मोर्चे का प्रभार सौंपा गया है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से एसटी समुदाय को लेकर पीएम मोदी तैयारी कर रहे हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि 2024 में इस वोट बैंक को वो अपनी तरफ खींचकर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाना चाहते हैं। इसीलिए राधा मोहन दास अग्रवाल को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तरुण चुग। पंजाब से आने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग को पार्टी के एससी मोर्चा का प्रभार सौंपा गया है। निषाद बिंद मल्लाह, केवट कश्यप भर, धीवर बाथम, मछुआरा प्रजापति, राजभर कहार, कुम्हार, धीमर, मांझी तुरहा, गौड़ समाज को बीजेपी के साथ जोड़ने का जिम्मा तरुण चुग को दिया गया है। विनोद तावड़े। विनोद तावड़े को ओबीसी मोर्चा का प्रभारी बनाया गया है। ओबीसी को लेकर हाल फिलहाल में खूब राजनीति हुई। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही कि मोदी राज में ओबीसी समाज की अनदेखी हुई है। इसीलिए बीजेपी ने विनोद तावड़े को यह जिम्मा सौंपा है कि वो ओबीसी समाज को विश्वास दिलाएं कि बीजेपी उनके साथ है और कांग्रेस जो प्रचार कर रही है वो झूठ है। बंदी संजय कुमार। किसान आंदोलन के बाद लग रहा था कि किसान बीजेपी से दूर हो जाएंगे, लेकिन राज्यों के नतीजे ने इसे झुठला दिया और अब 2024 में किसानों को साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी बंदी संजय कुमार के पास है। बैजंत पांडा। आधी आबादी को लेकर पीएम मोदी हमेशा बात करते हैं। उनको सशक्त बनाने के लिए सरकार लगातार काम भी कर रही है। 2024 में महिलाओं का बड़ा योगदान जीत हार में होगा, इसीलिए महिला मोर्चा का प्रभार 2024 के लिए बैजंत पांडा को सौंपा गया है। सुनील बंसल। चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे अहम चेहरा हमेशा से रहे सुनील बंसल पर पीएम मोदी अमित शाह को बहुत भरोसा है, इसीलिए उन्हें सबसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पीएम मोदी को भी पता है कि युवा शक्ति जिस तरफ जाएगी उस पार्टी की जीत होगी, इसीलिए कुशल संगठनकर्ता माने जाने वाले सुनील बंसल को युवा मोर्चा का प्रभार दिया गया है। तो ये वो 7 चेहरे हैं जिनको बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। अब देखना है कि 2024 में ये सभी जेपी नड्डा की अगुवाई में कैसे काम करते हैं और मोदी को जीत दिला पाते हैं या फिर नहीं। वहीं 2024 को लेकर पीएम मोदी भी तैयार हैं। यही वजह है कि उनके दौरों को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी कई राज्यों में ताबड़तोड़ रैली और जनसभा करेंगे। उनका सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर ही होगा, क्योंकि 80 की 80 सीट जीतकर 2024 में 400 सीट जीतने का संकल्प बीजेपी ने लिया है। बहरहाल आपको क्या लगता है, 2024 में बीजेपी के ये 7 चेहरे जीत दिलाकर मोदी को फिर से तीसरी बार पीएम बना पाएंगे या फिर नहीं? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं।